हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के हिसाब से भी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे, वीकली जनरल गाइडेंस करेंगे और लास्ट में आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, मैंने कुछ सोचा है कि मैं आप लोगों को मंथली रीडिंग इतना नहीं दूंगी। मंथली रीडिंग खाली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ही होंगे, मंथली रीडिंग टैरो में नहीं होंगे। क्योंकि मैं वीकली रीडिंग देती हूँ तो वो सब कुछ मिला के ही वो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मंथली रीडिंग खाली आपकी एस्ट्रोलॉजी की चलेगी और आपकी करियर की जो अलग से मंथली रीडिंग आती है वही चलेगी। ओके, सो नाउ देखिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो मैं देख पा रही हूँ टॉरस, वो ये है कि ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपके वर्क लाइफ भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। आसपास सराउंडिंग्स बहुत अच्छा है आपके वर्क लाइफ का। आप मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छा इस हफ्ते सीखते हुए दिखाई दोगे। सारे काम आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे। जितने भी काम पेंडिंग थे सारे होते हुए दिखाई देंगे इस हफ्ते। ऑल्सो कि आप शायद दूसरों के मामले में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरों की मे बी कोई, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली गॉसिप, बट ऐसा लग रहा है कि दूसरों के मामले में थोड़ा सा बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लोग आपको इजीली प्लीज़ कर सकते हैं। लोगों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी फील करोगे। कोई इम्पोर्टेंट टास्क अगर है तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फ्रेंड्स के थ्रू वो टास्क पूरा होगा ज़रूर। लक आपके साथ होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल जी, हाँ जी, लक आपके साथ रहेगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करोगे। अपने बच्चों के प्रति भी बहुत आपका जो है स्नेह बना रहेगा। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी मैटर्स में थोड़ा सा आपको इस हफ्ते केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वेदर चेंज हो रहा है, उसमें भी आपको अपने हेल्थ की ज़्यादातर खास करके ध्यान आपको देने की ज़रूरत है, बिकॉज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा हफ्ता नहीं है। अकाउंटिंग, पैसे को लेकर अगर कुछ चीज़ें कर रहे हो तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी कुछ सीक्रेट्स अगर आप दूसरों से शेयर कर रहे हो तो आपको मना किया जा रहा है कि दूसरों से सीक्रेट्स मत शेयर करिए। कुछ जेलस लोग हैं आपके आसपास जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके बारे में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। फैटिगनेस हो सकती है बिकॉज नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए नींद पूरी करिए। अगर आपने कुछ गलती करी है, लेट्स से आपने किसी को हर्ट किया है कोई रिलेशनशिप में, सो बाउ डाउन हो जाइए, झुक जाइए उनके सामने, क्योंकि मे बी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती करी है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपने वो गलती करी है। और कोई नहीं यार, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। हर कोई झुकता है, हर कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है अपने लाइफ से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको एक चीज़ तो मैं बताऊंगी कि 14 अप्रैल को सूर्य गोचर आपको पता है सूर्य का गोचर हो रहा है एरीज साइन में। तो आपके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है रिलेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी की कुछ नेगेटिव बैड न्यूज़ वगैरह हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको हिम्मत लेने की ज़रूरत है। कुछ लीगल मैटर्स वगैरह चल रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है किसी को पैसे जो हैं उधारी मत दीजिए। कोई नया काम एकदम से शुरू मत करिए। ओके, क्योंकि ट्रैवल भी हो सकता है। ट्रैवल की वजह से ना एक्स्ट्रा आपको कुछ पैसा भी आपके हाथ से निकल सकता है। शुक्र यानी कि वीनस भी मार्गी हो रहे हैं 13 अप्रैल को संडे को। वृषभ राशि आपके लिए कैसा रहेगा? आपके कोई पेंडिंग टास्क अगर है तो वो एकदम से अचानक से शुरू हो जाएंगे। आपके बचपन के दोस्तों का आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा इस हफ्ते, आप देखोगे मतलब इस टाइम में। एंड ऑल्सो आपके फैमिली, अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो तो फैमिली इसमें एग्रीएबल होंगी। शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए इंस्पिरेशन बनेगा। आपके बिजनेस में बहुत अच्छे योगदान होंगे। बिजनेस में भी तरक्की दिख रहा है मुझे। ओके, अब हम करते हैं कि एक जनरल रीडिंग टैरो से आप लोग के लिए इस हफ्ते का क्या मैसेजेस हैं।
5 ऑफ एरियल आ गया, टॉरस, द एम्प्रेस, लो जी टॉरस आप आ गए हो यहाँ पे, एंड 7 ऑफ रेफील। थैंक यू यूनिवर्स। ओके सो यहाँ पे तो देखो जो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में 5 ऑफ एरियल का कार्ड है यहाँ पे, विच इज सेइंग यू नीड नॉट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन, हेल्प इज नियर बाय, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे हो, लाइक यू नो यू आर फीलिंग लोनली, सो यू शुड नॉट फील लोनली, बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपको अकेलापन सा लग रहा है ये खाली आप ही को लग रहा है, बट अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके आसपास। ओके अगर आप किसी फाइनेंशियल लॉस से निकल के आ रहे हो तो इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं थोड़ा आइसोलेशन हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है, भगवान से शायद आप दूर जा रहे हो, कुछ बिलीफ सिस्टम से आप दूर चले जा रहे हो, तो ये सब आपकी खुद की सोच है जिसमें आपको खुद ही वर्कअप करने की ज़रूरत है। ओके नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखिए कोई आपको आके कुछ नहीं बोलेगा, ये खाली आपकी सोच है या आपकी खुद की यू नो क्या बोलते हैं ताकत आपके अंदर खुद ही आनी चाहिए कि चीज़ें आपके आसपास सब कुछ सही है, बट आप थोड़ा सा अपने आप में अकेला देखो महसूस कर रहे हो। देखो हर कोई अकेला महसूस करता है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई देखो प्रॉब्लम्स तो आते ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है, बट लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फाइट आउट करना हमारे सबसे पहले हमारी बहुत बड़ा चीज़ है कि यू नो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अकेला महसूस नहीं करना है, हमेशा सोचना है कि हमारे साथ ईश्वर है, अल्लाह है, हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आर्कएंजल माइकल है। सो ये चीज़ों को आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि यू शुड नेवर फील कि आप अकेले हो, और कभी भी अगर आपको ऐसे अकेलेपन सा फील होता है तो डेफिनेटली कोई बीज मंत्र जान करना शुरू कर दीजिए, जो भी भगवान का, या पूजा करना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो करिए, और आपके अंदर एक देखिए शिफ्ट ऑफ एनर्जी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का, जो कि टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज। तो पैसा तो देखो बहुत आ रहा है, 3 नंबर है, जुपिटर का नंबर है, बहुत सारी चेंजेस होने वाली है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव, आप कुछ क्रिएटिविटी को जन्म भी दे रहे हो कहीं ना कहीं। 3 नंबर ये भी बोलता है कि यू नो इट्स लाइक क्या बताऊँ दैट यू नो 3 नंबर बड़ा इजी टाइम, अट्रैक्टिव एनर्जी भी है, एक मैग्नेटिक पुल आपको लगेगा किसी पर्सन को लेकर, या कोई पर्सन आपकी तरफ मैग्नेटिकली यू नो पुल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप सबके एप्पल ऑफ आईज होने वाले हो, 3 नंबर इसको भी बोलते हैं। ओके लेकिन आप बहुत इनोसेंट भी हो टॉरस, ओके कुछ जगह पे। सो आप कुछ रिलेटिव से अनअवेयर रहते हो, कुछ लोगों से अनअवेयर रहते हो। ओके सो इट्स लाइक बिकॉज आपने कुछ जगह पे एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। अभी इस हफ्ते आप कुछ ऐसी चीज़ों से यू नो ऐसी चीज़ों पे बिज़ी रहोगे जहाँ पे शायद आपको पता नहीं होगा कि यार ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, बिकॉज ये कभी आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। देन कम 7 ऑफ रेफील, जो कि बोल रहा है टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन एंड नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ 7 ऑफ रेफील जो है बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ना उन चीज़ों पे थोड़ा सा जाना चाहिए। किन चीज़ों पे जाना चाहिए है कि जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं यार, अगर आप किसी का वेट करे जा रहे हो बहुत टाइम से, यू आर लाइक यार चलो इनका वेट करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, या फिर इनके बारे में वेट ही करते रहते हैं। लेट्स सी, कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, खाली मतलब लिमिटेड चीज़ें ही चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है
इन चीज़ों के बारे में सोचिए कि क्या चाहिए आपको, बहुत क्लियर, अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर कट रखिए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉरस, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तो ये वेट ना करके उस चीज़ों की तरफ पहले तो आपको क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए, देन उसकी तरफ आपको एक्शन लेना है कि चलो ये चीज़ें हैं तो अब हमको ये एक्शन लेना है, राइट। सो चलिए देखते हैं आप लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन लव लाइफ में इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। ओके सो किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखिए लव लाइफ में तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ ना बड़ी थिएटर की तरह हो रही है। मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब दे रियली वांट टू बी विद यू, आपके साथ रहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ना ये पर्सन ना थोड़ी सी चालाक भी है। सो ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत गोल ओरिएंटेड तो है, चलो मानते हो गोल ओरिएंटेड हर किसी को होना चाहिए, बट लेकिन ये पर्सन चालाक है। किस वे में चालाक है? इट्स लाइक ये पर्सन थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लाइक दे थिंक अबाउट देमसेल्फ, थोड़े इम्पल्सिव बिहेवियर में आ जाते हैं। लाइक आपको ऑल ऑफ अ सडन लगेगा अभी तो मुझे बोला था कि यू विल नॉट बी विद मी, मतलब मेरे साथ रहोगे, अभी बोल रहे हो आई डोंट वांट टू बी विद यू, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ये पर्सन आके आपको कुछ, इस पर्सन की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ कहीं ना कहीं, बिकॉज ये बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनके आसपास जो लोग हैं बड़े डायनामिक, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको हर कोई ना बड़े डायनामिक समझते हैं कि बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी के पर्सन है ये। सो आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार ये तो भाई मेरे साथ कैसे ही रहेंगे, बिकॉज आप तो एक अर्थ साइन हो, राइट। एंड अर्थ साइन जो होते हैं वो थोड़े से आपको पता ही है कि यू आर लाइक, आप एकदम से कोई डिसीजंस नहीं लेते हो, बहुत सोच समझ के, चिंतापूर्वक सोच समझ के, फिर आराम से सूझबूझ कर। वैसे भी आप अर्थ साइन हो, सबसे पहला ज़ोडिएक साइन आप ही का है, तो बहुत ध्यान से सोच विचार करके आप कोई डिसीजन लोगे। तो ये भी यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको शायद चेज़ कर रहे हैं कि आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लो जो आपके लिए शायद अच्छा ना हो। तो अगेन आई वुड से कि आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। ओके सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।